में जाएगा इन्होंने में ऐसी कचौड़ी दिया, बताओ एक ऐसी है और एक ऐसी है, मतलब हमने क्या बिगाड़ा था, मेरी ऐसी क्यों निकली भाई। और इसका स्ट्रॉ देखो, ये क्या दिया है C10 ढूंढ। ऊपर में डाल के छोटे लगा के छोड़ दो। फाइनिश आप बोल दो। प्रॉपर फूड रिव्यूज़ मैं आपको दूंगी अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो वो देखना मत भूलना। Numbers are also pasted on the IC door. Thank you for your cooperation and wish you a pleasant journey. So guys, we have reached at almost 2 AM, मतलब 1:45 AM, और हम निकले थे, हमारी ट्रेन थी 3 PM की, बट हमें मिली, मतलब वो डिले होते होते वो 4 बज गए, एंड बीच में भी काफ़ी ज़्यादा झंझट है, तो बेसिकली लगा लो आपको इतना लंबा रूट पड़ा है, बट वी आर फाइंड हियर। थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम जाएंगे, अभी थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर मिलते हैं। तो अगर आपको वैष्णो देवी में यात्रा करनी है पैदल और या फिर घोड़े से भी, तो सबसे पहले आपको आईडीज़ लेनी होती हैं। तो पहले हमने अपनी आईडीज़ कलेक्ट करी, उसके बाद हम लोगों ने अराउंड 7 बजे अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये ट्रैक ऑलमोस्ट 6 घंटे का होता है अगर आप पैदल पूरी यात्रा करते हो, और आप घोड़े भी ले सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे बग्गी का, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो पहले हमने ट्राई किया कि जितना भी हम पैदल कवर कर सकते हैं हम उतना करेंगे, तो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स हमने पैदल ही कवर किए। उसके बाद बीच में भी आपको बहुत सारे स्टॉप्स मिल जाएंगे, ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पर आप रुक कर खा सकते हो, थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। तो हमने भी बीच में थोड़ा खा लिया क्योंकि सुबह से हम भी भूखे थे, ट्रेन से आने के बाद हमने सीधा तब खाया, क्योंकि थोड़ी एनर्जी भी मिल जाती है। बाकी आपकी चॉइस है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज आई जय माता आई आई आई। वी हैव कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स पैदल ही, बिना घोड़े के, बिना किसी चीज़ के, अर्धकुआरी तक। और मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि हिम्मत नहीं है, बस चल रहे हैं जय माता दी बोल के। लेट्स गो। अच्छे से दर्शन हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, तो चलते हैं जय माता दी। बाकी सब पीछे आ रहे हैं, सबसे आगे चल रही हूँ मैं। आई डोंट नो हाउ, शक्ति आ रही है मेरे अंदर माता रानी के नाम से, बिना डंडे के, डंडा लेके नहीं चला जा रहा मेरे से। थक तो गई। ऐसा भी हुआ है अभी हमारा, अभी तो है आई गेस 2 किलोमीटर। जय माता दी।
तो 7 बजे अपनी यात्रा शुरू करने के बाद हम 12 बजे तक भवन पर पहुँचे और ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद हमारे दर्शन हुए। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत वहाँ के फेमस राजमा चावल और कढ़ी चावल खाए। तो 2 बजे तक हमारे दर्शन हो गए थे। फिर हम लोग निकल गए भैरव बाबा के दर्शन के लिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हम वीकेंड के टाइम पर गए थे। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए हमने केबल ट्रॉली ऑलरेडी बुक करा रखी थी, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी। अगर आप वीकेंड्स पे जा रहे हो 2 बजे से सीधा हमें 4:30 बजे तक का वेट करना पड़ा, क्योंकि उसमें भी आपको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है स्टेयर्स में। पर एक बार आपको ट्रॉली मिल जाती है तो उसके बाद आपके दर्शन बहुत ईजी हो जाते हैं। ऊपर जाकर भी काफ़ी भीड़ थी लेकिन हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे। एंड यहाँ पर हमारी जो दर्शन होते हैं वैष्णो देवी माता के और भैरव बाबा के काफ़ी अच्छे जाते हैं, जो कि एंड में हमें चाहिए होता है। तो ऑल ऑफ इट वॉज वर्थ इट। और इतना सुंदर व्यू था वहाँ से माउंटेन्स का कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मतलब कैमरा में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे वापस जाने के लिए और हमने आते हुए घोड़े कर लिए थे क्योंकि हम लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऑल्दो उतराई ईजी होती है चढ़ाई से, लेकिन घोड़े वाले भी आपको काफ़ी फोर्स करते हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था घोड़े पे बैठने के बाद भी। बट इसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, थोड़ा सा चेंज वगैरह करके, रेस्ट करके। एंड या दैट वॉज इट फॉर द वैष्णो देवी व्लॉग। इट वॉज अ सरियल एक्सपीरियंस। दिस वॉज नॉट माई फर्स्ट टाइम इन वैष्णो देवी। मैं पहले बचपन में जा चुकी हूँ और मेरे सर पर एक छोटा जिसका निशान आज तक है। तो उसके बाद से मैं कभी गई ही नहीं थी वैष्णो देवी। मुझे बहुत टाइम से जाना था, मुझे लगता था कि कुछ रह गया है मतलब ऐसे वहाँ पर। तो ये काफ़ी आपको कहानियों वाली चीज़ लग रही होगी, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है और मैं कैसे भी करके जा ही नहीं पा रही थी। बट इस बार मैंने पूरा मन बना लिया था, या फिर आप कह सकते हो कि जब बुलावा आता है तो जाना ही होता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप दर्शन कर ही लेते हो। तो बस वही चीज़ हुई एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और मतलब बहुत ही अच्छा था। तो दैट वाज इट फॉर द वैष्णो देवी व्लॉग। इसके बाद हमने अपनी ट्रेन का वेट किया और आप ये देख ही सकते हो कि ट्रेन इंडिया में कभी भी टाइम पर नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती। कुछ बोलना चाहोगी? लेट हो गई। कुछ बोलना चाहेगी? ट्रेन लेट हो गई। मत ही बोल, बात तो अच्छा है। कुछ बोलना चाहोगी? वहाँ ट्रेन लेट हो गई। मुझे ये बताओ, पहले अभी वो भौंक रही थी, अब वो कहाँ है? 1 घंटे से बोली जा रही थी 45। ट्रेन निर्धारित समय पर है, निर्धारित समय पर है, और अब निर्धारित समय आ गया तो चुप हो गई। 20 मिनट हो चुके हैं भाई। कहाँ ये रिव्यूज डालो बस। क्या हो चुका है भाई? प्रदान की जा रही है। जो हमने हरकतें करी है, क्या करा है, बेइज्जती करा ली अपनी। और हमारा व्यू अभी दिखाएंगे आपको। रुको, 2 व्यूज मिल रहे हैं हमें। एक ये लो, पता नहीं क्या कर रखा है ये हरकत। ये बहुत ज्यादा बेटर है। ज्यादा ऊंचाई भाई कितना सुंदर है। हम जम्मू में हैं। सो रिटर्न आते हुए हमारा एग्जीक्यूटिव कोच था वंदे भारत में। एंड आपको थोड़ी थोड़ी देर में मील्स मिलती हैं एंड काफ़ी अच्छा था, सूप वगैरह भी मिल रहा था, विच वॉज नॉट इन द नॉर्मल कोच। एंड या दैट वॉज इट फॉर अवर वैष्णो देवी जर्नी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खेले बाय बाय।